जय भीम, नमो बुद्धाय। आज पूरे देश भर में दिवाली मनाई जा रही है और दिवाली की शुभकामनाएं भी बड़ी तेजी के साथ में आ रही हैं और पूरा देश आज लाइटों से जगमग हो रहा है, दीप जलाए जा रहे हैं, घर घर में दिए जल रहे हैं, घर घर लाइटों से सजे हुए हैं और लोगों के बीच में इतना हर्ष उमड़ रहा है कि जैसे मानो देश के अंदर सारी समस्याएं खत्म हो गई हों, परिवारों के अंदर सारे मतभेद खत्म हो गए हों, समाज के अंदर सारे झगड़े खत्म हो गए हों। इस तरह का आज हर्ष देखने को मिल रहा है। काश मेरे देश में भुखमरी खत्म हो जाती, तब ये हर्ष मैं भी मना पाती। काश परिवारों में आपस में प्यार हो जाता तो ये दिवाली मैं भी मना पाती। काश लोगों के मन में फैला जातिवाद खत्म हो जाता तो ये त्योहार मैं भी मनाती। काश लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार स्थापित हो जाता, जलिस की भावना खत्म हो जाती तो ये त्योहार मैं भी मनाती। काश लोगों के मन में ज्ञान का प्रकाश जाग जाता तो शायद इस त्योहार को मैं भी मनाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है। काश झोपड़ी झुग्गियों की ओर देख करके हर इंसान के दिल में दया करुणा जाग जाती तो शायद ये त्योहार मैं भी मनाती। साथियों, आज देश भर के अंदर दिवाली मनाई जा रही है। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ हूं। मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूं जो विचारधारा असमानता को स्थापित करती है, जो विचारधारा इंसान में भेद करती है, जो विचारधारा लोगों को जातियों में बांटती है और जिस विचारधारा के जरिए इस देश के अंदर शूद्रों को चौथे पायदान पर रखा गया, शूद्र और उससे भी बड़ी बात अति शूद्र, जिनको अछूत कह करके पुकारा गया, पीछे रखा गया, यहाँ तक कि सड़कों तक भी नहीं चलने दिया गया, उनके राजाओं को छल कपट के साथ मारा गया और उनसे राजपाट हासिल किया गया। वो लोग भी आज बढ़ चढ़ करके इस दिवाली, होली, अन्य और जितने भी त्योहार हैं उसमें भागीदारी लेते हैं और उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। देश के अंदर आज एक विचारधारा तेजी से फैल रही है, बढ़ रही है, जिसको बहुत ज्यादा ताकत लगा करके रोकने की भी कोशिश की जा रही है। वो है अम्बेडकरी विचारधारा, फूले और अम्बेडकरी विचारधारा। लेकिन मेरे साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, एक बात मन में बार बार आती है कि जब हम इस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं और इस विचारधारा को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर हमें इन आडंबरों की जरूरत नहीं रह जाती है। इन आडंबर को करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है, इन आडंबरों से कोई फायदा नहीं होता, ये बात हम समझ जाते हैं, तो इनको मनाने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। कुछ लोग मंचों पर जाकर के, मैं आज उन लोगों के बारे में बात ज्यादा करूंगी जो मिशन की बात करते हैं, बहुजनवाद की बात करते हैं, जो समानता की बात करते हैं। यदि आप समानता की बात करते हैं तो कोई भी त्योहार समानता का प्रतीक नहीं है। कोई भी त्योहार, आपने दिवाली मनाई, दिवाली एक ऐसे व्यक्ति के नाम से दिवाली मनाई जाती है जिसको हम लोग राजा राम कहते हैं। तो राजा राम जी ने जो भी किया हो अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपने राजपाट को बचाने के लिए, वो किया होगा। हर व्यक्ति करता है अपने परिवार के लिए, हर व्यक्ति मेहनत करता है, हर व्यक्ति श्रम करता है, त्याग करता है, तपस्या करता है। जितनी ज्यादा कोशिश हो सकती है परिवार बचाने के लिए, परिवार को अच्छा बनाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, परिवार में एकता स्थापित करने के लिए हर समझदार व्यक्ति ये काम करता है। लेकिन राजा राम ने भी अपनी पत्नी को
अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर किया, विवश किया। जबकि राजा राम भी अपनी पत्नी से इतने सालों तक दूर रहे। अगर वनवास में ये लोग गए तो यहाँ तो और बड़ी बात ये थी कि उनका सम्मान बढ़ना चाहिए था, क्योंकि सीता ने उनका साथ दिया था। वो जंगल में गई क्योंकि उनका साथ देना चाहती थी, लेकिन राजा राम ने उनकी तपस्या, उनके प्रति समर्पण को कम आंकते हुए, उसको किनारे रखते हुए उनसे कह दिया कि आप अग्नि परीक्षा दीजिए। अगर बात करें महिलाओं के सम्मान की, तो महिला सम्मान भारतीय समाज में तब मिला जब भारतीय संविधान लागू हुआ, और इससे भी ज़्यादा यदि महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ तो वो हिंदू कोड बिल में दिए गए उन अधिकारों की मैं सराहना करूंगी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिनके लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। साथियों, ये तो रही समानता और असमानता की बात। कोई भी धर्म समानता पर आधारित नहीं है। जैसे कि आप होली को भी ले लें, होली एक महिला को जलाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि एक होली एक महिला शब्द है, एक महिला सूचक शब्द है, जिसको जला करके लोग त्योहार मनाते हैं, जिसको जला करके लोग खुशी मनाते हैं। तो इस तरह के त्योहार, जितने भी त्योहार आते हैं, कहीं ना कहीं ये असमानता और महिला विरोधी त्योहारों को हम लोग मना रहे हैं, और इन त्योहारों से कहीं ना कहीं हम लोग असमानता के पक्षधर हो रहे हैं, महिला विरोधी हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगी कि आप लोग किसी भी चीज को करने से पहले जानें, समझें आप क्या कर रहे हैं, इसके क्या परिणाम है, इससे फायदे क्या है, इससे नुकसान क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर आज पूरा देश लाइटों से जगमग हो रहा है। जैसे राधा भारती जी अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि आज हम जिधर देख रहे हैं उधर लाइटें ही लाइटें हैं। लाखों करोड़ों रुपए आज लाइटों पर खर्च हुए होंगे। तो राधा भारती जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। अभी जो आप बता रही थी कि लाइट यदि एक भी खराब हो जाए तो आप उस पर बताइए, क्या ऐसा ये वास्तव में आपने कभी प्रैक्टिकल किया है या ये कहने की बात है केवल? बिल्कुल सही बात है ये। अगर किसी गली मोहल्ले में एक लाइट भी खराब हो जाए तो कोई भी मोहल्ले वाला उस लाइट को सही कराने के लिए राजी नहीं है। क्यों? कि सरकार सही करेगी, सरकारी है। और आज देखिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की लड़ियां लगा लगा के रोशन हो रहे हैं। चाहे दिक्कत कितनी भी आ जाए रास्ते में, लेकिन कोई एक बल्ब लगाने को तैयार नहीं है। कहेंगे सरकार लगाएगी, क्या ये सब भी सरकार करेगी? तो क्या फायदा ऐसे त्योहारों का? मैं तो बहिष्कार करती हूँ, पूरी तरह से बहिष्कार करती हूँ। और मैं तो पहले भी नहीं बनाती थी कि पैसे खर्च करके ना ही पटाखे, ना ही ये फालतू चीजें, बस बच्चों के लिए जो समाज में रह रहे थे तो थोड़ा बहुत कर लेते थे, बाकी तो हमने कुछ ज्यादा किया नहीं। और अब तो बिल्कुल त्याग गया है, और टेंशन भी नहीं है कुछ। बड़े झगड़े थे त्योहार बनाने में, व्रत पूजा करने में, अब तो टेंशन फ्री हो गए। बच्चे पढ़ा लिखा कामयाब कर दिए, और अब तो सारा जीवन समाज के लिए है। बहुत बधाई आपको कि आपने समाज के बारे में इतनी बड़ी बात कही कि सारा जीवन समाज के लिए है, और ये जीवन आपका समाज के लिए है, तो समझ लीजिए कि ये जीवन आपका सार्थक हो गया। एक आप ऐसी विषय पर बोली हैं आज, लाइट, जो कि ये आप और हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज से गुजरे होंगे। मैं भी सिटी में ही रहती हूँ। यहाँ शहर में जो है करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके लोगों ने बिल्डिंगें बनाई हैं, लेकिन मैं एक चीज देखती हूँ कि जो लोग क्या कहते हैं, घर के बाहर एक लाइट लगाते हुए भी कंजूसी करते हैं। बारिश भी होती है, कीड़े मकोड़े का भी डर रहता है, बच्चे भी निकलते हैं, और भी लोग रास्ते में चलने वाले लोग निकलते हैं। उस लाइटों से उन लोगों को भी जो है सारा मतलब क्लियर दिख सकता है, निकल सकते हैं आसानी, मतलब अच्छा रहे यदि रास्तों में घर के सामने लाइट लगी होती है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि लोगों के घरों में लाइट लगाने के लिए वो बेहद कंजूसी करेंगे। एक लाइट लगाते हुए भी उनको लगता है कि लाइट का बिल बहुत ज्यादा आएगा, या लाइट लगाने से क्या कहते हैं हमारा एक बल्ब एक्स्ट्रा जल जाएगा। पर आज मैं उन्हीं घरों में देख रही हूँ कि जो एक लाइट लगाते हुए बड़ा मतलब कष्ट सा होता था कि भाई कोई जरूरत नहीं है, आज वो सारी गलियां चमचमा रही है, और कहते थे कि बहुत बिल आता है भाई, लाइट नहीं लगाएंगे। हाँ, और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, क्या बौद्ध धर्म अपनाने से या अम्बेडकर बात का दिखावा करने से वो लोग विचारधारा पे जा रहे हैं? देखिए, हमने तो ना कोई धर्म अपनाया है, ना कोई सरनेम लगाते हैं, फिर भी हम उनके विचारधारों पे, सिद्धांतों पे चल रहे हैं। अपने बच्चों को भी यही सिखाया है, और उस तरह हम निभा रहे हैं। अब हमने तो ये देखा है कि जिनके घर
नाम ले लिया सिर्फ नाम के लिए। व्रत भी कर रही है करवा चौथ का, भैया दूज भी करने जाती हैं, रक्षाबंधन भी करने जाती हैं, और जब समाज में कोई काम होता है तो सबसे आगे वही लोग बैठते हैं और पक्का वादा करते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं। दूसरों को जो लोग सही मायने में जिन्होंने त्याग दिया है उन्हें तो बोलने का मौका भी नहीं देते। तो इस बार अगर कुछ ऐसा हुआ और मुझे मौका मिला बोलने का, तो इस बार मैं जरूर बोलूंगी इस बारे पे कि अगर त्यागा है तो पूरी तरह से त्यागिए, वरना दिखावा नहीं करिए। बहिष्कार करो तो पूरी तरह से करो, विचारधारा पे चलना है तो तभी हम लोग सफल हो। और हमारे बिछड़ने का मतलब यही है, जो हम पिछड़े पड़े हैं ना, तो जो रोज इलेक्शन हार जाते हैं। बिहार का हाल देख लीजिए क्या हुआ। बहुत अच्छा आपने कहा कि विचारधारा को केवल कहिए मत, बोलिए मत, उसको स्वीकार करिए और उस पर चलने की कोशिश करिए। तो यही सबसे बड़ी बात है, जब और हम चलेंगे नहीं। और मेरा यही मानना है, कह रहे नहीं करके दिखाए। हम बोलते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। हमने बहुत सहारा है, लेकिन मैंने अभी कभी ये नहीं देखा कि छुआछूत क्या है। मैं तो ऐसे उस माहौल में पली बड़ी हूँ, और ना ही मुझे आगे भी शादी के बाद भी कुछ ऐसा देखने को मिला, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में रहती हूँ, पढ़े लिखे कॉलेज में रहती हूँ, स्कूल में रहती हूँ, मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन जब से मैंने संगठन में काम किया है और लोगों को देखा है, तो बड़ा पाखंडवाद है भाई, बड़ा ब्राह्मणवाद है, और वो मनोवाद है। वो मैं तो समझ में नहीं आता, इंसान समझने को तैयार नहीं है। अरे दूसरे समाज को छोड़िए, हमारे जो लोग हैं आपस में वो इतने मतलब घृणा करते हैं गरीब लोगों से। तो इसका मतलब वो इंसान नहीं है। तुम लोग उसी समाज में पढ़ लिख के अगर थोड़ा कामयाब हो गए तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो हम दुनिया को दोष क्यों दें? पहले तो हमें अपने समाज के बारे में हमें खुद सोचना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। अगर एक भाई बड़ा बन के डीएम बन गया, उसके छोटा भाई कुछ नहीं बन पाया, उसकी सेवा पानी में किसानी कर रहा है, तो क्या उसके लिए उसका कुछ फर्ज नहीं बनता? उसके बच्चों के लिए चलो वो किसानी का उसके बच्चों के लिए थोड़ी पढ़ाई लिखाई के लिए ही हेल्प कर दे, ताकि वो भी थोड़ा ऊपर उठ सके। तो हमारा समाज इसलिए पिछड़ा हुआ है कि हम जो है ना एक दूसरे से चिढ़ते बहुत है, जलते बहुत है, किसी की खुशी देखने को बर्दाश्त नहीं है। तो मेरा तो यही है कि पहले तो हम खुद सुधरेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना ऐसी पिटेंगे कुटेंगे। और जो पढ़ लिख के शिक्षित हो गए वो तो मजे मार रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही कि समाज का दर्द यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम दुश्मनों से उम्मीद क्यों करें। जब तक हमारे अंदर समाज के प्रति दर्द नहीं आएगा, करुणा नहीं आएगी, उन लोगों के प्रति कुछ करने की चेतना नहीं आएगी, तब तक हम लोग इसी तरह से शोषित होते रहेंगे और शोषण जारी रहेगा। यदि शोषण को खत्म करना है तो विचारधारा को सही तरीके से समझिए, जानिए, उस पर चलिए, और जब आप उस पर चल पड़े तो लोगों को उसके बारे में भी बताइए। हो सकता है कि आपको इस रास्ते में परेशानियां आए, तकलीफों का सामना करना पड़े, लेकिन मेरा वादा है कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, लोग जरूर समझेंगे। इसी के साथ साथियों, जय भीम। और संघर्ष करते रहिए, संघर्ष कभी निकट नहीं जाता, जो संघर्ष करेगा आगे बढ़ेगा। ठीक है, जय भीम।